नमस्कार मित्रों। आज देखिए हम जो हमारे सिलेबस में जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है, नेट में भी हमारे बिहारी रत्नाकर लगे हुए हैं। तो चलिए हम बिहारी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो ये है हमारा बिहारी जी। इसका पहला जो पद है वो देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप। इसमें मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्यामो हरित दुति होई। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है और यहीं से बिहारी रत्नाकर है उसकी शुरुआत होती है। और ये राधा जी का मंगलाचरण है। राधा जी की स्तुति की जाती है और ये बिहारी रत्नाकर का मंगलाचरण है। तो यहाँ पर मेरी भवबाधा हरो, यहाँ राधा जी को कहा गया है, राधा जी को संबोधित कर रहे हैं। बिहारी जी कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका, यानी जो नागरी का अर्थ होता है, चतुर भव का अर्थ होता है संसार और बाधा यानी रुकावट। हे चतुर राधिके, आप मेरी जो संसार रूपी बाधाएं हैं उनको हरो। अब ये जो अगली पंक्ति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। यहाँ पर देखिए तन है, ये किसका है? राधा जी का है। राधा जी का तन है, उसके बारे में बताया गया है कि जिस तन की झाई। अब ये देखिए एक शब्द ये है, एक परे हो गया, एक श्यामु हो गया और एक हरित दुति हो गया। ये चार शब्द हैं। तो इनके शब्दार्थ आपको पता होना चाहिए कि जो झाई है इसके तीन अर्थ होंगे। जैसे झाई शब्द है, मैं यहां बता रही हूं आपको। झाई शब्द है, इसका एक अर्थ हो जाएगा आभा और दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका झलक और तीसरा इसका अर्थ हो जाएगा ध्यान। तो ये तीनों शब्द हैं। इसी तरह से जो परे शब्द है इसके भी तीन अर्थ निकलेंगे। तो ये तीनों के अर्थ में ही है। देखिए परे का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे तीन अर्थ हो गए हमारे पास। तो आभा के अर्थ में हो जाएगा इसका तन पर पड़ने वाला, तन पर पड़ने वाला। और झलक के संबंध में इसका हो जाएगा दृष्टि पर पड़ने, दृष्टि पर पड़ने वाला। अब ध्यान है, इसके अर्थ में हो जाएगा हृदय, हृदय में पड़ने वाला। इसी तरह से जो श्यामु है इसके भी तीन अर्थ होंगे। श्यामु को देखिए एक अर्थ हो जाएगा हमारा श्याम वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले। दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका श्री कृष्ण और तीसरा अर्थ हो जाएगा इसका काले रंग, काले रंग वाला। इसी तरह से जो हरित दुति है इसके भी तीन अर्थ निकलेंगे। एक हो जाएगा हमारा हरे रंग वाला, हरे रंग वाला। दूसरा है हरा भरा या प्रसन्न हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा प्रभा शून्य। ठीक है, तो ये शब्द हैं इंपॉर्टेंट, तो इनमें ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। तो यहां पर बताया गया है कि जा तन की, यानी जिसके तन की, झाई का अर्थ यानी आभा से लेंगे तो जिसके तन की आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण भी और हरे भरे हो जाते हैं। एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ इसका निकलेगा कि अगर हमें ये झाई का दूसरा अर्थ लेंगे झलक से, तो जिसके तन की झलक पड़ने से
श्री कृष्ण प्रसन्न वदन वाले हो जाते हैं, यानी हरे भरे हो जाते हैं। इसी तरह से हम तीसरा जो झाई का अर्थ है, अगर ध्यान लेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि जिसके तन की झाई, यानी जिसके तन का ध्यान करने से काले रंग का या कलमस जो होता है वो भी क्या है, कलमसहीन हो जाता है, अर्थात काला रंग है वो काले रंगहीन हो जाता है, अर्थात प्रभा शून्य हो जाता है या तेजहीन हो जाता है। तो ये इसका अर्थ है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1 मिनट, थोड़ा रुको आप, मैं अच्छे से बता देती हूँ इसमें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना आप। अब देखिए इसमें आगे क्या है कि इसमें हमें बताना होगा कि भाई कौन सा तो अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर इसमें श्लेष अलंकार है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, इन शब्दों में श्लेष अलंकार है। तो अगर आपको झाई का मैंने तीनों अर्थ बता दिए हैं, परे के तीनों अर्थ बता दिए हैं, श्यामु के तीनों अर्थ बता दिए हैं और हरित दूती के भी मैंने तीनों अर्थ आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। और ये आपका पहला जो आपका मंगलाचरण है ये हमने कर लिया है। तो आज हमें इतना ही पढ़ेंगे और बाकी यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम कल जल्दी ही लेकर आएंगे, उसमें हमें और आगे के जो दोहे हैं बिहारी जी के वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।